निकेतन नाम के एक लड़के के साथ घटी हुई बड़ी डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गया हूं। निकेतन एक ऐसे घर में अपने परिवार वालों के साथ रहता था जो घर कई सालों पुराना था। कह सकते हैं लगभग 80 साल पुराना घर। इसको घर नहीं, इसको आसपास के लोग हवेली घोषित कर दिए थे। एक बहुत बड़ा बंगला था, पूरी तरह से हवेली। ये जो घर था ना, इसके परदादा जी ने बनवाए थे और ये लोग की कई पीढ़ियां यहीं पर रह रही थी। लेकिन पिछले काफी सालों से लोग ये कहते थे कि गांव की ये सबसे बड़ी हवेली अब भूतिया हो चुकी है। वहां पर कई सारी आत्माएं भटकती है क्योंकि परिवार में लोग कम हैं। वो लोग अपने अपने कमरों में रहते हैं। इतने सारे कमरे हैं और बहुत सारे कमरे वीरान पड़े रहते हैं, इसलिए कई भटकती प्रेत आत्माओं ने अपना बसेरा उस हवेली में बना लिया है। ये बात बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे को कहे थे, तो ये बात हवेली में रहने वाले लोगों को भी पता चली थी। बस निकेतन तक ये बात नहीं पहुंची थी। निकेतन के मम्मी पापा तक को ये बात पता थी कि हमारी हवेली के बारे में लोग कहते हैं कि हमारी हवेली नॉर्मली भूतिया हो गई है। लेकिन निकेतन बच्चा था और इसके उम्र के और भी ज्वाइंट फैमिली थी छोटी सी है, और भी एक दो बच्चे थे। उन लोगों को ये नहीं पता चला था कि ऐसा कोई सीन शॉट है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था, वो लोग लुका छुपी खेलते खेलते अगर अपनी हवेली के ऐसे कमरों में पहुंच जाते थे जहां पर कोई रहता नहीं है, तो उन्हें जरूर किसी और की मौजूदगी फील होती ही होती थी। इसलिए निकेतन अपनी हवेली के ऐसे कमरों में जाने से अक्सर बचता था जो कि बहुत दिनों से खुले नहीं है, जिनमें बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई है, या फिर जिन कमरों की तरफ मम्मी या पापा नहीं जाते हैं। वैसे मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, ये हवेली गुजरात के राजकोट के पास के एक छोटे से गांव में स्थित थी। जी हाँ, ये बहुत रईस लोग थे। आप इस कहानी के स्टार्टिंग में ही समझ चुके हैं। अब निकेतन का ऐसा था ना, जो घटना घटी 2012 के टाइम में घटी, तो निकेतन उस समय 12 साल के आसपास का रहा होगा। अभी ये 24 साल का है। 2012 के टाइम में एंटरटेनमेंट वाली चीजें इतनी नहीं थी जितनी आज है। आज आप घर पे अकेले हैं तो क्या करेंगे? रील चलाएंगे, यूट्यूब में कोई वीडियो देखने लगेंगे, कोई फिल्म निकालकर लैपटॉप में देखने लगेंगे। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। 2010, 11, 12, इनफैक्ट 15, 16 तक, मुझे तो ऐसा लगता है 16 तक भी, बच्चे जो होते थे अपनी बोरियत मिटाने के लिए अपने कजिन्स के साथ बैठ गए, बातचीत कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने के लिए निकल गए। मोबाइल गेमिंग से दूर दूर तक लोगों का नाता नहीं था। गेमिंग के नाम पे छोटा सा स्नेक वाला वीडियो खेल लिए तो खेल लिया मोबाइल में। तो ऐसा था, ये तो हो नॉर्मल सी बात। निकेतन की जिंदगी की बात हम कर रहे थे, तो निकेतन का सीन ऐसा ही था। वो अपने कजिन्स लोगों के साथ बहुत खेल लेता था, लेकिन जब वो अकेला होता था तो अकेले में बढ़िया अपने बिस्तर में लेट जाता था और अपनी लाइफ के बारे में कुछ कुछ सोचता रहता था। 12 साल के बच्चे बहुत ओवर थिंक करते हैं कई बार। जी हाँ, करते हैं, आप मानो या ना मानो। तो ये भी सोचते रहता था कुछ ना कुछ। मोहल्ले पड़ोस के बच्चे इसके साथ ज्यादा खेलते नहीं थे। कारण ये था कि मोहल्ले पड़ोस के बच्चों को भी ये बताकर रखा गया था कि निकेतन की हवेली में भूत है। जहां पर निकेतन के परिवार वाले रहते हैं वहां पर ढेर सारे भूत भी रहते हैं। तो अपने घर के बच्चों को लोग ये बताकर रखते थे कि उनके घर में बिल्कुल मत जाना और उनके घर के लोगों से बात भी मत करना। इस चक्कर में इन लोगों से सब दूर रहते थे। एक दिन की बात है, निकेतन के सारे घर वाले A to Z कहीं जाने का प्लान बनाते हैं, और कहीं और नहीं, मतलब निकेतन की बुआ जी का घर था। निकेतन की बुआ जी के घर में कुछ ही समय पहले किसी की शादी वादी हुई थी। उनके ससुराल में किसी की शादी वादी हुई थी और ये लोग शादी में नहीं जा पाए थे। तो निकेतन के पापा ने यह फैसला किए थे कि अब हम लोग जाएंगे। लेकिन आज सुबह से ही ना जाने क्यों निकेतन का मन घर से बाहर निकलने का नहीं कर रहा था। उसने बहुत जिद किया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मत बोलो बुआ के घर जाने के लिए, मैं थोड़ा टाइम अकेले में भी स्पेंड करना चाहता हूँ। उसकी मम्मी ने उसको डांट भी लगाई, अरे ऐसा कौन सा टाइम है तेरा जो अकेले तुझे स्पेंड करना है, चल। ऐसा करके बहुत डांटे। इसने बोला नहीं नहीं नहीं, और वैसे मैं इतना अकेला नहीं हूँ। हमारे काका, मतलब इनके घर में ना एक काका जी रहते थे जो कि एक तरीके से इनके घर के केयर टेकर थे। वो इनकी हवेली के जस्ट सामने, मतलब इनके घर के प्रीमाइसेस में, इनके हवेली के प्रीमाइसेस में ही एक छोटे से घर में रहते थे। मतलब वो केयर टेकर और सर्वेंट्स लोगों का रूम था।
वहां पर ये काका जी रहते थे। तो निकेतन ने बोला, आप लोग इतना चिंता क्यों कर रहे हो, काका जी भी तो रहते हैं और बचपन से उन्होंने मुझे संभाले हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप लोग जाओ, मुझे अच्छा लगता है अकेले में। मम्मी ने बोली, अच्छा चल यार, ठीक है यार, तेरा मन नहीं है तो मत चल। घर में मम्मी ही खाना बनाती थी इनकी, निकेतन की। तो निकेतन की मम्मी उसके लिए खाना वाना बना देती है और सब लोग निकल गए। अपनी कारों में सवार होकर सब लोग निकेतन की बुआ जी के घर के लिए निकल पड़े। अब आया रात का वक्त। 9 साढ़े 9 बजे के आसपास निकेतन ने बढ़िया से खाना खा लिया। अब थोड़ी टीवी देख लिया, फिर बोर होने लगा कि क्या करूं यार। रात के लगभग 11 बज रहे और नींद बिल्कुल नहीं आ रही। टीवी में भी कुछ खास नहीं चल रहा है और बाहर काका भी सो चुके हैं शायद, नहीं तो 1-2 चक्कर अंदर की तरफ मार ही लिए होते। उसने घर की सारी लाइट्स बंद कर दिया और अपने बिस्तर में बढ़िया लेट गया और घूमते हुए पंखे को देखकर दुनियादारी की चीजें सोचने लगा। सोचते सोचते ना जाने कितना समय बीत गया, लगभग आधा पौन घंटा। इस वक्त रात के लगभग 12 बज रहे थे और अचानक से निकेतन को यह महसूस हुआ कि जहां मैं लेटा हुआ हूं, मेरे बिस्तर में एग्जैक्टली मेरे बाजू में कोई आकर बैठा, फिर कोई लेटा। अब निकेतन के घर में लिटरली कोई भी नहीं था। काका जी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बिस्तर तक आकर ऐसे बैठ जाए और लेट जाए। और ये जो कोई भी आया था अभी बिस्तर में, वो काका जी के शरीरी बनावट जैसा नहीं था। काका जी थोड़े छोटे हाइट के थे, थोड़े से मोटू से थे, ज्यादा उम्र के थे, इसलिए थोड़े झुक के चलते थे। लेकिन अभी निकेतन को जो हल्का हल्का अंदर आया हुआ दिखा था, वो लंबा सा था, पतला सा था। दरअसल घर की सारी लाइट्स तो बंद थी, लेकिन घर के बाहर स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी। निकेतन हमेशा अपने कमरे की एक खिड़की खोलकर ही सोता था। वो खिड़की खुली हुई थी और बाहर की स्ट्रीट लाइट से हल्की हल्की रोशनी अंदर की तरफ आ रही थी और उसी रोशनी की मदद से तिरछी आंखों से निकेतन ने नोटिस किया कि कोई बेड में आया, बैठा और लेटा। निकेतन अभी भी लेटा हुआ है। इसका तुरंत दिमाग काम किया कि मुझे कुछ रिएक्ट नहीं करना है। इसने उस चीज को इग्नोर किया, अपनी आंख बंद किया और दूसरी तरफ करवट बदल लिया। दूसरी तरफ, यानी कि जहां खिड़की है अब उसकी पीठ है। निकेतन मतलब समझ लो, निकेतन ने इस तरफ पीठ कर लिया ना, तो खिड़की यहां है, ठीक है, और यहीं पर वो आदमी आया था और वहीं से स्ट्रीट लाइट आ रही थी। निकेतन ने ऐसा देखा, कुछ गड़बड़ है, आंख बंद किया, दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। इस दूसरी तरफ एक ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ था। निकेतन को मालूम था, अगर मैं आंख खोलकर देख लूंगा तो मुझे ड्रेसिंग टेबल में दिखाई दे देगा कि मेरे बाजू में आकर कौन लौटा है। वो देखना भी चाह रहा था और नहीं भी, क्योंकि अंदर ही अंदर डर लगा हुआ था कि साला ये कौन आ गया। और निकेतन को सारी चीजें याद आने लगी कि जब भी मैं अपने कजिन्स के साथ अलग अलग कमरों में खेलने के लिए जाता था तो किस तरह से किसी की मौजूदगी फील होती थी। कोई नहीं होता था, फिर भी ऐसा लगता था कान के पास आके किसी ने खुसफुसाया, पलट के देखो तो पूरा कमरे में कोई नहीं है। ऐसा लगता था कि कोई एक जगह से दूसरी जगह भाग के गया, लेकिन साला वहां पे कोई नहीं होता था। निकेतन के अंदर ही अंदर उसको मालूम था कि हमारे घर में कुछ सीन शॉट है। क्लियरली नहीं पता था इसको, बड़े लोगों को पता था, निकेतन को नहीं मालूम था। इसी वजह से अभी ज्यादा डर लगा। अब ये फाइनली आंख खोल के देख ही लिया और जैसी आंख खोला, इसकी नजर पड़ी सामने की ड्रेसिंग टेबल में। इसकी ड्रेसिंग टेबल में इसे दिखाई दिया एक ऐसा खतरनाक चेहरा जिसका दिमाग फटके हाथ में आ गया। उसका जो मुंह था वो इतना लंबा, उसके जो कान थे नुकीले से ऐसे नुकीले कान, पूरा मुंह एकदम पतला था, चिकना, पूरा गंजा है, आंखें एकदम बड़ी बड़ी पीले रंग की, और चेहरे के अलावा शरीर का कुछ भी पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, परछाई की तरह ही दिख रहा है। और इतना चेहरा इसलिए दिख गया है क्योंकि बाहर से लाइट ऐसी आ रही थी, जो कोई भी बैठा हुआ था इसके पीछे या लेटा हुआ था उसके चेहरे पर पड़ रही थी। ये कांपने लगा, ये लिटरली कांप रहा था। क्या करूं क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। काका को आवाज लगाकर बुलाए जब तक तो इसकी चटनी यहां पर बन जाए। ये सोचा हिम्मत करके भागता ही हूं। ये
थोड़ा एक पैर अपना उठा ही दिया था बिस्तर से उठने के लिए कि अचानक से क्या देखता है, वो जो ड्रेसिंग टेबल रखी हुई है ना, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर एक पुरानी सी कंघी थी। वो बड़ी सी कंघी थी, लगभग इतनी बड़ी, और वो एंटीक पीस थी, बहुत पुरानी कंघी थी। वो टिक्के रखी हुई है ड्रेसिंग टेबल से, फट से नीचे गिरी। लिटरली एक बूंद हवा नहीं चल रही थी, और वो थोड़ी पीछे तरफ, ड्रेसिंग टेबल का जो सामने वाला पार्ट था वो काफी बड़ा था और वो कंघी पीछे थी। फट से ऐसा गिरी, और यहीं से निकेतन को समझ में आया कि मेरे पीछे जो शैतान या भूत लेटा हुआ या बैठा हुआ है, साला उसको जरूरत नहीं है वो किसी भी चीज को हाथ लगाए। वो चाहे तो किसी भी चीज को गिरा भी सकता है, उठा भी सकता है। इसका मतलब मैं इससे भागकर भी कुछ उखाड़ नहीं पाऊंगा। अगर ये सोच लिया कि मुझे हवा में उठा के ऊपर फेंक देना है तो ये फेंक देगा। अब ये बच्चा है यार निकेतन, ऐसा कितना दिमाग काम करेगा। लेकिन हाँ, यहां पर ये सही सोच रहा था। इसके पीछे वाली एंटिटी को जरूरत नहीं थी कि किसी चीज को नुकसान लगाने के लिए इसको टच करना पड़े। ये बिना टच किए ही उसका सीन बजा सकता था। खैर, निकेतन ने अपने आप को संभालने के लिए, उस सिचुएशन को बदलने के लिए खुद से ही बड़बड़ाया, मैं वॉशरूम होके आता हूं, बहुत जोर से आई है, ऐसा ही बोला। और बिस्तर से इस तरीके से उठा कि उसको कुछ नहीं दिखा है, सब कुछ नॉर्मल, अंदर ही अंदर फटके जा रहे, लेकिन उठा। अब वॉशरूम की तरफ बढ़ा, थोड़ी आगे गया और इनके बेडरूम में ही वॉशरूम अटैच्ड था। उसने वॉशरूम की लाइट ऑन की और फट से अंदर, और दरवाजा बंद, और जोर जोर से हांफने लगा। शिट, मेरी तो बैंड बज गई होती। अच्छा हुआ मैं अंदर आ गया, लेकिन अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करता हूं, मुंह ही धो लेता हूं, थोड़ा फ्रेश लगेगा, और फिर बाहर निकलता हूं। ये पलटा ही है अपने वॉश बेसिन की तरफ। वॉश बेसिन की दीवार में लगा हुआ था एक आईना। जैसे ही पलटता है उस आईने की तरफ, क्या देखता है कि आईने में लिखा हुआ है मौत। ये कांपने लगा ऊपर से नीचे तक, क्योंकि आईने में इसको इसका ही चेहरा दिखाई दे रहा है और इसके चेहरे के जस्ट नीचे लिखा है मौत। आपके साथ कभी ऐसा हो तो एक घबराहट होगी ना। नॉर्मल स्थिति में तो घबराहट हो जाएगी, लेकिन यहां पर इसके साथ नॉर्मल स्थिति नहीं चल रही थी भाई, इसके साथ कुछ बड़ा भयंकर चल रहा था। मैं स्लो मोशन में बता रहा हूं, इसलिए भले ही आपको इतना डरावना नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये क्या फील कर रहा होगा उस समय आप जरा सोच कर देखो। इसने तुरंत ही पानी लिया और वो मौत को मिटाया, वो मिट गया। इसने तुरंत चेहरे पे मारा, और अब इसको तुरंत दिमाग में आया कि शिट, मेरे बिस्तर के पास हनुमान चालीसा रखी रहती है मम्मी हमेशा, बाजू वाली तकिया के नीचे रही होगी यार। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। मैं जल्दी जल्दी दरवाजा खोल के यहां से निकलता हूं, बिस्तर में पहुंचता हूं, हनुमान चालीसा उठाता हूं एक बार और पढ़ना शुरू कर दूंगा। ये सोच के जैसे बाथरूम के दरवाजे को हाथ लगाया, खोलने की कोशिश किया तो क्या पाया, बाथरूम का दरवाजा तो बंद हो चुका है, लॉक्ड। अरे अंदर से खुला हुआ है, बाहर से कोई लॉक कर दिया है, या फिर ऐसा लग रहा है बाहर से कोई दरवाजे को ऐसा खींच के रखा हुआ है कि दरवाजा पीछे तरफ खुल ना सके। इसका मतलब कोई ये चाह रहा है दरवाजा ना खुले। ये मम्मी 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 करके जोर जोर से अब रोने लगा। इसलिए ये रो रहा था, इसलिए चिल्ला रहा था कि बाहर के काका जी को आवाज चली जाए और काका जी अंदर आ जाए। लेकिन बाहर इतने में मौसम बिगड़ गया, जैसे कि मानो मौसम भी आज चाह रहा हो कि इसके साथ ये सीन शॉट हो जाए। मौसम बिगड़ गया, बादल गरजने लगे और बादल की गरजराहट के साथ इसकी आवाज दब गई। अब इसने हनुमान जी का नाम लेना शुरू किया, जय बजरंगबली जय बजरंगबली, मुझे बचा लो बजरंगबली, बचा लो मुझे, मैं छोटा सा बच्चा, मैंने किसी को कुछ नहीं किया। इतने में इसको पीछे से कंधे से टैप हो, टप टप टप। उसका दिमाग खराब। ये बड़ी हिम्मत करके पीछे पलटकर देखता है तो क्या पाता है, इसके मुंह के जस्ट सामने एक बड़ा ही खतरनाक शैतान खड़ा हुआ है, जो अपनी जीभ बाहर निकाला हुआ है, और ऐसी मुंह खोल के उसने ऐसी आवाज निकाला कि कान में पी वाली आवाज छा गई। पी वाली आवाज, आप समझते हो आवाज कैसी होती है? मतलब आपके कान के पास किसी ने पट ऐसा बजा दिया, कोई फटाका जैसा फोड़ दिया, तो कैसी पी ऐसी आवाज आती है, वैसी वाली आवाज इसके कान में हो गई। और ये वहां पर जम गया, ब्लैंक हो गया। ये उस चीज को देखता ही रह गया। एकदम इसका सर चकरा ही गया था कि रियलाइज किया, शिट, मुझे मरना नहीं है। ये फिर से पलटा और दरवाजा खोला। इस बार दरवाजा खुल गया और भागते हुए ये सीधे गया अपने बेड के ऊपर, जंप मार के हनुमान चालीसा पकड़ा है और पकड़ के सोचा कि मैं मेन दरवाजा खोल के बाहर भागता हूं। मेन दरवाजे तक गया ही है, जैसे दरवाजे को हाथ लगाया, इसको पीछे से आया एक ऐसा हाथ,
और लिटरली इसकी टी शर्ट पकड़ के ऐसा हवा में उठा दिया। हवा में उठाने के बाद वो चीज, वो एंटिटी इसको अपनी तरफ घुमाई और इसका गला पकड़ लिया। इसकी सांसें रुकने लगी, सांसें जम गई, एक एक नसें इसकी दिखने लगी। इसको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सामने इसको इसकी मौत दिखाई दे रही थी, एक खतरनाक शैतान के रूप में। जी हां, जैसा मैंने उसका चेहरा एक्सप्लेन किया वैसे ही दिखाई दे रहा है। शरीर का कोई और पार्ट नहीं, शरीर सिर्फ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि वो एक 3D शैडो हो। इसकी बस सांसें रुकने ही वाली थी कि अचानक से इसकी आंख खुली और इसने बोला, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और इसने जैसे ये दूसरी बार कंप्लीट किया है, सामने वो खड़ी हुई चीज ने बहुत जोर से चीख मारी, एक लंबी चीख, लिटरली हवा में धुएं की तरह घुल के गायब हो गई। जी हां, जैसे कि मानो वो हवा से ही बना हुआ था और हवा में ही मिल गया और ये बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरा। और जैसे ये वो चीज को गायब होते हुए देखा, अब वापस से चीखा अपनी जान बचाने के लिए और काका जी भागते हुए आए, क्योंकि अब दरवाजे के पास चीखा है। इस समय किस्मत से बादल नहीं गरज रहे थे। काका जी भागते हुए आए, इतनी देर में ये बेहोश हो चुका था। अरे बेटा ठीक तो हो ना? क्या हो गया निकेतन बेटा? उठो उठो उठो। काका जी ने बहुत उठाने की कोशिश की, काका जी से उठ नहीं पाया। काका जी ने तुरंत ही निकेतन के पापा को फोन किए और सब की सब अपनी गाड़ी लेकर वापस आए और निकेतन को होश में जैसे तैसे करके लाए हैं, डॉक्टर के पास ले गए, उसका ट्रीटमेंट कराया। निकेतन इतना समझदार भैया, उसने डॉक्टर लोगों के सामने, काका के सामने कुछ नहीं बोला, अपने मम्मी पापा लोगों के सामने सबसे पहले इस पूरी घटना के बारे में बताया। और फिर ये बात सभी लोगों को पता चली और उसी समय सबने डिसाइड कर लिए कि देखो, गांव के सब लोग भी बोलते हैं कि हमारे घर में शैतान है। आज बच्चे के साथ भी ऐसा कुछ हो गया, कल को कुछ और ज्यादा खतरनाक ना हो जाए। किसी चीज का इंतजार नहीं करना है, हम इस हवेली को छोड़ देते हैं, बेच देते हैं। इन्होंने कुछ ही दिन के अंदर इस हवेली को छोड़ दिए, राजकोट में शिफ्ट हो गए और जगह जगह बात फैला दी कि भाई हवेली हमको बेचना है, किसी को खरीदना है तो बताओ। इनकी हवेली बिक गई, टूट गई। अब वहां पे 5 फ्लोर की एक बिल्डिंग खड़ी है और वहां पे कुछ कमर्शियल वर्क होता है। लेकिन आज भी निकेतन उस रात को याद करता है तो ऊपर से नीचे तक कांप उठता है। आज राजकोट में इनका बहुत बड़ा एक फ्लैट है और वहां पर पूरी फैमिली के साथ ये हैप्पीली जीते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा पूरा करते हैं कि उस रात निकेतन के साथ कुछ नहीं हुआ। नहीं तो हम जिंदगी में खुद को कभी माफ नहीं कर पाते कि हमको सब कुछ मालूम था फिर भी हमने कोई कदम नहीं उठाए थे। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद निकेतन ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। बोला, भाई 12 साल पुरानी बात हो गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि 12 घंटे पहले ही मेरे साथ बीती हुई थी। मैंने सोचा आप लोगों के सामने लेकर आऊं जिससे आपको एक बहुत अच्छी सीख मिले कि आपके साथ कभी ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए ना, तो ऊपर वाले से अपना विश्वास डगमगाने ना दे। कभी भी खराब सिचुएशन रहे, अपने इष्ट, अपने देवता, अपने गॉड, अपने ईश्वर का नाम ले। वो चीज हवा में ऐसे छू मंतर होगी ना, जैसे कि अभी गर्म हवाई अभी ठंडी हवाई, पता ही नहीं चला, ऐसा सीन हो जाएगा। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख लीजिए। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।